राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का बर्फ़ी। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस में, जिसमें कि मैं कच्चा नारियल ली हूँ। एक छोटा सा गोला है, पूरा ये नारियल ले ली हूँ। काटने छीलने के बाद ये 1 कप के करीब है। तो मैं इसे अच्छी तरह से ये काला काला जो छिलका है इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर वो काला काला बर्फ़ी में जो है ना काले काले जैसे आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो मैं ये नारियल को छील ली हूँ, कट कर ली हूँ। अब मैं आम को भी छील के इसका पल्प निकाल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से पल्प निकालना है। मैं दो आम ली हूँ, तो ये दोनों आम का पल्प निकाल लूँगी। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 जितने आम का आप बना सकते हैं, आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए सारे पल्प मैं निकाल ली हूँ। अब मिक्सी के जार में मैं जो नारियल कट करके रखी हूँ इसको पीस लेती हूँ। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, दरदरा नहीं पीसना है। आधा कप इसमें दूध डाली हूँ, क्योंकि बिना दूध के बिना ये पिसेगा ही नहीं, तो इसलिए आधा कप दूध डालना है और इसे अच्छी तरह से पीसना है। दरदरा सा नहीं, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। दो से 3 बार इसे चला चला के इसे अच्छी तरह से पीसना है। अगर आप नहीं पिसा रहे तो फिर 1 से 2 चम्मच आप दूध डाल सकते हैं। तो ये देखिए अभी दरदरा ही है, तो मैं फिर से चलाते हुए मिक्सी को चलाते हुए इसे इस तरह से पेस्ट बनाना है, स्मूथ एकदम। तो ये देखिए नारियल पीस के तैयार हो चुका है। तो चलिए चलते हैं गैस। अब गैस ऑन करती हूँ, एक कढ़ाई चढ़ाऊँगी और इसी में 1 चम्मच के करीब घी डालूँगी। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप बिना घी का भी इसे बना सकते हैं। मैं स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इसलिए 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और ये सारे पेस्ट जो मैं पीस के रखी हूँ उसमें ये डाल के अच्छी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप बिना घी का भी बना सकते हैं। मेरा ये स्टील की कढ़ाई है, इसलिए मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ। अब ये आधे कप के करीब मैं दूध डाल रही हूँ, मतलब 1 कप दूध इसमें लग गया है। और इस नारियल, जब तक ये नारियल तैयार हो रहा है तब तक मैं ये इस आम का पल्प तैयार कर लेती हूँ। पीस के इसे तैयार कर लेती हूँ। अब ये इसी नारियल में पल्प को मिलाना है, अच्छी तरह से नारियल को सुखा लेना है, तभी आम के पल्प को मिलाना है। और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है लो फ्लेम पे, कभी लो कभी हाई, ऐसे करके इसे पकाना है, सुखाना है। तो सारे आम के पल्प को मैं नारियल के पेस्ट में मिला दी हूँ और इसे अच्छी तरह से, तो मैं जो आम का वो पल्प बना के रखी थी मैं अब इसी नारियल में डाल रही हूँ। 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग, आपके घर में कैसा मीठा पसंद करता है, ज़्यादा मीठा या कम मीठा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मिल्क पाउडर है, 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर है। इससे ना खोआ वाला फ्लेवर आएगा, इसलिए ये डालना तो बहुत ज़रूरी है, तो डालना ही है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं जब तक ये मतलब जम जाए अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं और चलाते हुए पकाना है। कभी तेज़ कर लीजिए फ्लेम, कभी कम कर लीजिए फ्लेम, इसी तरह से इसे पकाना है।
तो ये देखिए पक के तैयार हो चुका है। तो अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसे जमने के लिए रख दूँगी। तो एक ट्रे ली हूँ, उसमें अच्छी तरह से घी का ग्रीसिंग कर दी हूँ और मैं इसी में फिर अब डाल दूँगी। आप इसे अच्छी तरह से सेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। मेरे यहाँ तो बच्चे बोलने लगी नहीं कट करो, तो मैं ऐसे ही मतलब अच्छी तरह से सेट भी नहीं हुआ, कट करने लगी। आप अच्छी तरह से सेट करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो आप किचन के काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं, इसमें भी सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। लेकिन थोड़ा देर मतलब इसको सेट करने के लिए रखना है, आधे से 1 घंटे के करीब। और मैं नारियल के बोरा से इस पे गार्निश की हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप गार्निश कर सकते हैं। और अपने गर्मियों में अपने बच्चों को ये आम का फ्लेवर वाला बर्फ़ी बना के खिलाइए अपने बच्चों को। तो ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो मैं बोली ना कि बच्चे मांगने लगे तो मैं फिर इसलिए कट करके देने लगी। तो सेट अच्छी तरह से नहीं हुआ है, सॉफ्ट हो गया है ज़्यादा। और जो पहले भी बताई हूँ कि नारियल थोड़ा अच्छी तरह से मतलब सुखा के तब आपको आम का पल्प उसमें डालना है। तो अच्छी तरह से ये मतलब बर्फ़ी के जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और ये सॉफ्ट बना था लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी बना के टेस्ट कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए।